तारीख सफ़हा पलटने लगी थी और फिर तारिक बिन जियाद ने हवा में छलांग लगाई और उसकी तलवार आखिरी बार फिजा में बुलंद हुई। रॉड्रिक की आंखें ऐसी फटें जैसे इसे अपना अंजाम तलवार की चमक से ही नजर आ गया हो। इसके साथ ही एक शदीद वार और रॉड्रिक की गर्दन दूर जा गिरी। अल्लाह अकबर का नारा पूरे मैदान में गूंजने लगा और बस फिर जंग का फैसला हो चुका था। बाकी मानदा फौजी तो गाजर मोली की तरह किट गए फिर तेजी से हथियार डालने लगे। उनकी फतूहात का गुरूर और अपनी ताकत का ख्याल अब टूट चुका था। हर वैसी गोते सिपाही जो कभी जंग के मैदान में बेखौफ लड़ता था अब अपने साथियों के साथ पसपाई इख्तियार कर रहा था। रॉड्रिक की मौत ने उनके हौसले को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। अब ये मैदान हमारे कदमों तले है, मुसलमानों के सिपा सालार ने मैदान जंग में बुलंद आवाज से कहा और उसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि जैसे पूरी धरती इसे सुन रही हो। ये अल्फाज मैदान जंग में तूफान की मानिंद फैल गए और उसका हर सिपाही सरशारी से नारे लगा रहा था। उनका एतमाद एक जादू की तरह फैल गया था, जैसे जमीन के हर जर्रे ने उनकी फतह का गीत गाना शुरू कर दिया हो। मुस्लिम फौज के हौसले, उनके ईमान और तारिक बिन जियाद की वलवला अंगेज क़यादत की वजह मुसलमान फातेह हो चुके थे। समंदर पार से आए मुसलमानों ने मैदान जंग में तारीख रकम कर दी थी। ये जंग सिर्फ एक मैदान की नहीं थी, ये थी एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने की जंग। ये लम्हा तारिक बिन जियाद के लिए एक नई दुनिया की इब्तिदा था। वो जानता था कि स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। ये जंग न सिर्फ उनकी सरजमीन की फतह के लिए थी, बल्कि ये ईमान की ताकत की जीत थी जिसने दुश्मन को शिकस्त दी थी। सिपासालार की फौज उसके गिर्द जमा हो चुकी थी। उनके चेहरे खुशी और इत्मीनान से चमक दमक रहे थे। वो अपने सिपासालार से फतह के बाद का लायहा अमल सुनना चाह रहे थे। तारिक बिन जियाद ने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें एक अजनबी सरजमीन पर फतहयाब किया। इसके बाद इसने अपनी फौज के ईमानी जज्बे और मैदान जंग में बहादुरी की दाद दी। इसने अपने सिपाहियों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी सजदा शुक्र बजा लाने की ताकीद की। फिर वो बोला, हमने ये मैदान जीता और अब हम इस सरजमीन को फतह करेंगे। सिपाहियों ने इसके अज़्म पर पुरजोश लब्बैक कहा। तारिक बिन जियाद जानता था कि इसकी ये कामयाबी सिर्फ एक इलाके की फतह नहीं थी, ये एक नया सफर था, एक नया अहद था जिसमें स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों की तहजीब की बुनियाद रखी जा रही थी। अब मुसलमान अपने ईमान के साथ, इल्म और इंसाफ के साथ स्पेन की सरजमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम करने जा रहे थे। ये हमारा वक्त है और हम इसे छीन कर रहेंगे, ये मुसलमानों का अज़्म और वलवला था। इस वलवले के साथ मुसलमान स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में फैलते गए। उनके साथ एक नया विजन, एक नया ख्वाब भी आया। सिपासालार ने अपनी फौज को बताया कि उनका मकसद सिर्फ जमीन को फतह करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियासत बनाना था जहां इल्म, इंसाफ और रवादारी का राज हो। तारिक बिन जियाद का यह मकसद स्पेन की सरजमीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलता रहा। एक के बाद एक शहर फतह होता गया। ये सरजमीन हमारे ईमान का हिस्सा बन चुकी है, तारिक की आवाज गूंजती रही। तलतूला, मोरसिया, सुबीला जैसे शहर एक के बाद एक मुसलमानों के कब्जे में आ गए। मुसलमानों ने एक नया मुआशरती निज़ाम राइज किया और स्पेन के मुख्तलिफ तकसीम शुदा हिस्सों को यकजा किया। लेकिन तारिक का सवाल अभी भी था, क्या हम इस फतह को बरकरार रख सकेंगे? इसके दिल में एक मजीद सवाल था, क्या मुसलमानों की हुक्मरानी मुस्तकिल हो सकेगी? इस मकसद के लिए इसने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की ताकि वो एक मुस्तहकम हुकूमत कायम कर सके। हम सब का मकसद एक ही है, अल्लाह की रजा और उसकी राह में फलाह। तारिक ने अपने फौजियों को ये बात समझाई। इसने हर कौम और हर मजहब के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की। स्पेन में मुसलमानों की हुक्मरानी का दायराकार और असरात बहुत तेजी से फैलने लगे। कर्तबा और तलतूला जैसे शहर अब इल्म, फनून और साइंस का मरकज बन गए और यहीं से दुनिया भर में इल्म और तहजीब की नई रोशनी फैली। इसका ख्वाब था कि स्पेन में मुसलमानों का एक ऐसा निज़ाम कायम हो जो आने वाली नस्लों तक रह जाए। हमने ये सरजमीन अल्लाह के रास्ते में फतह की है और हम इसको बरकरार रखने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। ये तारिक बिन जियाद का पैगाम था। इसके इन ख्यालात और पैगामात से एक पूरी नस्ल के लिए एक नया सूरज तुलू हो रहा था। तारिक बिन जियाद और उसकी फौज ने स्पेन में अपनी हुक्मरानी मजबूत करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। मुआशरती, माशी, सियासी और दिफाई निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां की।
इस तरह स्पेन की तारीख में एक नया बाब लिखा जा रहा था। ये फतह एक चैलेंज था, लेकिन इसके बाद जो रास्ता हमने दिखाया वो एक नस्लों तक कायम रहेगा। तारिक बिन जियाद के ये अल्फाज इस तरह हकीकत बने कि मुसलमानों ने 800 साल स्पेन पर बिलाशर्क गैर हुकूमत की। आज भी जदीद स्पेन की तारीख और जिंदगी पर मुसलमानों के गहरे असरात नजर आते हैं। इसी वजह से तारिक बिन जियाद का नाम तारीख में हमेशा के लिए जिंदा रह गया। इसकी क़ियादत और अज़्म की मिसालें आज भी स्पेन की किताबों में पढ़ाई जाती है। बस तारिक बिन जियाद का यह पैगाम आज भी जिंदा है। फतह ईमान की ताकत से होती है और ईमान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता।